दोस्तों ये कहानी एक खतरनाक गैंगस्टर की है जो अपने सारे बुरे काम छोड़कर शरीफों वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उसके घर पर उसी के जैसे कुछ लोग आ जाते हैं जो उसकी जिंदगी के घोड़े लगा देते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम शुलभ कुमार शौचालय को देखते हैं जो कि अपने लिए कॉफी खरीद रहा था। उसके साथ उसके दो दोस्त छगन और शालू श्रापित भी थे जो कि उसकी हुतिया हरकतों से इरिटेट हो गए थे। आगे जब वो कॉफी के पैसे देने जाता है तो कैश काउंटर वाली उससे ज्यादा पैसे मांगती है। शुलभ कुमार कहता है कि यहाँ तो कॉफी का रेट 60 सेंट लिखा है तो तुम मुझसे $1 क्यों मांग रही हो। काउंटर वाली कहती है कि सर आपने कॉफी का बड़ा वाला कप लिया है तो आपको 99 सेंट्स प्लस टैक्स देना होगा। लेकिन शुलभ कुमार शौचालय अपनी बात पर अड़ जाता है और वो उस काउंटर वाली से बहस करने लगता है। अभी सबसे शालू श्रापित का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर उस कैश काउंटर वाली को उड़ा देती है। अब वो सभी वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर शुलभ कुमार शौचालय कैश काउंटर पर खड़ा हो जाता है ताकि पुलिस वाले को उस पर शक ना हो। आगे वो पुलिस वाला कॉफी लेकर वहां से जा ही रहा था पर तभी उस काउंटर के नीचे से उस मरी हुई औरत का खून बाहर आने लगता है। अब इससे पहले कि वो पुलिस वाला कुछ करता, वो सभी मिलकर उस पुलिस वाले को मार देते हैं। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम झूलेलाल को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ नहीं दूंगी के साथ बहुत खुश था। हालांकि नहीं दूंगी उसे काफी दिनों से दे नहीं रही थी, लेकिन वो फिर भी झूलेलाल को बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नहीं दूंगी आजकल अपने काम में बहुत बिजी रहती थी और दिन भर अपने बॉस के पिछवाड़े में ही घुसी रहती थी। आगे झूलेलाल जब अपना काम कर रहा था तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर उसका दोस्त शुलभ कुमार आया होता है और ये वही साला गुंडा है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब झूलेलाल उसको देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद शुलभ कुमार उसे बताता है कि अब उसने सारे गलत काम छोड़ दिए और कुछ ही दिनों में वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने जा रहा है। झूलेलाल उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने वो बुराई का रास्ता छोड़ दिया, अब तुम भी हम जैसे लोगों की तरह खुशी खुशी जी पाओगे। फिर जाने से पहले झूलेलाल कहता है कि मेरी आज रात पेरिस की फ्लाइट है, लेकिन अभी मुझे किसी काम से शहर जाना है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी कार दे सकते हो। अब झूलेलाल भी उस पर विश्वास करके उसे अपनी BMW दे देता है, जिसको लेकर शुलभ कुमार शौचालय वहां से चला जाता है। आगे झूलेलाल जब अपना काम कर रहा था तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है जब वो नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसके पास एक वेट्रेस आती है और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ कल दूंगी होती है। अब कल दूंगी उसे लाइन देने लगती है और कहती है कि आज रात क्या तुम मेरी पिंकी बजाना चाहोगे। लेकिन झूलेलाल एक नंबर का सख्त लौंडा होता है और वो उसे बजाने से मना कर देता है। लेकिन कल दूंगी भी हार नहीं मानती और वो उससे अपनी पिंकी बजवाने के लिए उसे मना ही लेती है। लेकिन फिर शादी के कुछ सालों बाद ही कल दूंगी झूलेलाल पर गुस्सा रहने लगती है, क्योंकि वो एक नपुंसक था और उसे बच्चा नहीं दे सकता था। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। और आज ही वो दिन था जब अनाथ आश्रम से एक डॉक्टर आकर झूलेलाल को चेक करने वाला था कि वो बच्चे को पालने लायक है भी या नहीं। आगे झूलेलाल जब अपने घर में घूम रहा था तभी उसकी नजर शुलभ कुमार के ब्रीफकेस पर पड़ती है जो कि वो उसके घर पर ही छोड़ गया था। अब उस ब्रीफकेस को देखकर झूलेलाल के पिछवाड़े में खुजली मच रही थी और वो उसे खोलना चाहता था। अब कुछ देर तक तो वो उस ब्रीफकेस को घूरता है, लेकिन फिर जब उससे रहा नहीं जाता तो वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है। उधर दूसरी तरफ हम शुलभ कुमार को देखते हैं जिसको झूलेलाल फोन करता है और उसे कहता है कि भोसड़ी तू मेरे घर पर ड्रग्स छोड़कर गया है। शुलभ कुमार कहता है कि ये मेरी आखिरी डील है और इसके बाद मैं ये देश छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। झूलेलाल कहता है कि अगर तू 15 मिनट में घर आकर अपना बैग नहीं लेकर गया तो मैं इस बैग को पुलिस को दे दूंगा। शुलभ कुमार शौचालय कहता है कि मैं आज रात को आकर इस बैग को ले जाऊंगा और तब तक तुम इसका ध्यान रखना, जो बोलकर वो फोन काट देता है। लेकिन झूलेलाल इस बात से इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो पूरे $100 मिलियन के गांजे को सिंक में फ्लश कर देता है। फिर कुछ देर बाद उसके घर की घंटी बजती है जहाँ पर बाहर एक पिज्जा डिलीवरी वाला आया होता है। झूलेलाल बाहर आता है और कहता है कि मैंने तो कोई पिज्जा नहीं मंगवाया। अब वो आदमी वहां से जाने लगता है पर तभी झूलेलाल उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये पिज्जा तुमसे खरीद लेता हूँ, जो कहकर वो उसे घर के अंदर बुला लेता है। लेकिन तभी वो आदमी उसे घुसंड पिलाता है और उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसे पूछता है कि माल किधर है। झूलेलाल कहता है कि वो तो मैं कब का फ्लश कर चुका हूँ। कालिया कहता है कि भोसड़ी के तूने करोड़ों का माल फ्लश कर दिया। फिर वो अपने बॉस को फोन लगाता है और उसे कहता है कि इस चुन्नू चूतिया ने तो सारा माल फ्लश कर दिया। अभी सुनकर उसके बॉस की फट जाती है और वो उसे झूलेलाल को मारने का ऑर्डर देता है। अब कालिया उसे टपकाने ही वाला था कि तभी झूलेलाल उसे कहता है कि मरने से पहले मुझे माल फूकना है। कालिया भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर बैठकर माल फूकने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जब कालिया पूरी तरह से भंड हो जाता है तभी मौका देखकर झूलेलाल उसे बंदूक छीन लेता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब कालिया को होश आता है तो वो देखता है कि झूलेलाल ने उसको बांधकर बेसमेंट में बंद कर दिया है। वो उसे कहता है कि भोसड़ी के जो काम तू अब कर रहा है वो काम मैं बचपन में करके छोड़ चुका हूँ। तभी फिर से उसके घर की घंटी बजती है और जब वो गेट से बाहर देखता है तो बाहर वही डॉक्टर होता है जो अनाथ आश्रम से झूलेलाल को चेक करने आया था। अब उसके अंदर आने से पहले झूलेलाल पूरे घर की सफाई कर देता है ताकि डॉक्टर को उस पर शक ना हो। फिर डॉक्टर घर के अंदर आता है और उसे बताता है कि बच्चे को अडॉप्ट करने से पहले मुझे तुम्हारे कुछ टेस्ट लेने होंगे और अगर तुम इसमें पास हो गए तभी तुम और तुम्हारी पत्नी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो।
आगे वो उससे कुछ सवाल पूछने लगता है, पर तभी झूलेलाल की नजर सामने पड़ी हुई कालिया की गन पर पड़ती है, जिसको वो उठाकर तुरंत फ्रिज में छुपा देता है। उधर दूसरी तरफ हम शानदार मालदार शालू श्रापित को देखते हैं, जो कि शुलभ कुमार शौचालय का पीछा करते करते झूलेलाल के घर तक आ जाती है। वो उसे कहती है, तो तुम ही हो शुलभ कुमार के दोस्त झूलेलाल। झूलेलाल उसे नीचे से ऊपर तक देखता है। क्या माल है यार। शालू श्रापित पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिस पर झूलेलाल कहता है कि तुम्हारे अंदर तो मुझे आना है, पर फिलहाल मैं बिजी हूँ, इसलिए तुम कल आना। लेकिन शालू श्रापित जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास आती है और उसे कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे एक बीमारी है। जब भी मैं आप जैसे हैंडसम और दमदार आदमी को देखती हूँ तो मेरी गुलाबी बिल्ली गीली हो जाती है। अब ये सुनते ही डॉक्टर का लोहा गर्म हो जाता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके अपने आप पर कंट्रोल करता है। उधर झूलेलाल को शुलभ कुमार शौचालय का फोन आता है और वो उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम मेरा माल उस शालू श्रापित को मत देना। जिस पर झूलेलाल उसे कहता है कि कौन सा माल, मैं तो कब का उसे नाली में बहा चुका हूँ। अब ये सुनकर शुलभ कुमार का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे कहता है कि भूसा के तू चूतिया हो गया है क्या। वहीं दूसरी तरफ शालू श्रापित डॉक्टर से गंदी गंदी बातें करने लगती है, जिसको सुनकर डॉक्टर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सोचता है बस एक मौका मिल जाए इसे यहाँ पर घोड़ी बनाने का। लेकिन तभी अचानक शालू श्रापित डॉक्टर से पूछती है, क्या तुम इस झूलेलाल की असलियत जानना चाहते हो? डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। शालू श्रापित बताती है कि 5 साल पहले झूलेलाल इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जिसकी टीम में शुलभ कुमार शौचालय और एक मीठा कालिया भी था। फिर एक दिन वो सभी गांजे की डील करने के लिए क्लब में जाते हैं। वो यहाँ पर सप्लायर को 50 किलो माल बेचने आए थे, जिसके बदले सप्लायर उसे 20 करोड़ डॉलर देने वाला था। लेकिन जब उसने वो माल चेक किया तो साला वो सारा माल नकली निकला। अब इससे पहले कि सप्लायर उसे कुछ कहता, झूलेलाल अपनी बंदूकें निकालता है और वहां मौजूद सभी लोगों को उड़ा देता है, जिसके बाद वो उनका माल और पैसे दोनों लेकर वहां से गायब हो जाता है। अब ये कहानी सुनकर उस डॉक्टर की फटकर 464 हो जाती है और वो अपना सामान उठाकर वहां से भाग जाता है। झूलेलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चूते को हो क्या गया, पर तभी शालू श्रापित उसके पीछे आती है और झूलेलाल को गन पॉइंट पर ले लेती है। इसके बाद वो उसे कुर्सी से बांध देती है और उसे पूछती है कि माल कहाँ है। झूलेलाल कहता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सारा माल मैंने फ्लश कर दिया। शालू श्रापित कहती है कि उस माल को डाल तू अपनी गांड में, मुझे ये जानना है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने उस क्लब से चुराए थे। झूलेलाल कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो एक गरीब आर्किटेक्ट हूँ जिसे अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए गधे की तरह दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है। शालू श्रापित कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो और मुझे हमेशा से ही तुम जैसे मर्द बहुत पसंद आते हैं। झूलेलाल कहता है कि शुलभ कुमार शौचालय ने शायद तुम्हें पूरी कहानी नहीं सुनाई। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब झूलेलाल ने क्लब में सभी लोगों को मार डाला था, तभी उससे गलती से एक प्रेग्नेंट औरत भी मारी गई थी। अब इस बात से झूलेलाल को इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो गुंडागर्दी छोड़कर एक शरीफ इंसान बन जाएगा। अब शालू श्रापित को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे कहती है कि तुम्हारी एक गांव टचिंग स्टोरी सुनकर मुझे कुछ फील नहीं होता, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसों के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही मजदूरी करने लग जाऊंगी। झूलेलाल कहता है कि तुम्हारे जैसी कमीनी लड़की के साथ मैं मजदूरी तो क्या, तुम्हें तो मैं अपना नुन्नू तक हाथ नहीं लगाने दूं। लेकिन तभी शालू श्रापित झूलेलाल की वाइफ की फोटो उठाकर उसके सामने रख देती है, जिसके बाद सबसे पहले वो उसका मुंह में लेती है और फिर जब झूलेलाल का मूड पूरी तरह से बन जाता है तो शालू श्रापित उस पर चढ़कर उसके साथ दबा दबाकर मजदूरी करने लगती है। हम देखते हैं कि झूलेलाल ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन शालू श्रापित भी कहाँ मानने वाली थी और वो खुलकर उसके साथ मजे करने लगती है। अब ये कार्यक्रम जोरों शोरों से चल ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोई शालू श्रापित को गोली मारकर उसे वहीं पर ढेर कर देता है। तभी हम यहाँ पर इनके ग्रुप के तीसरे मेंबर छगन को देखते हैं और ये भी यहाँ पर झूलेलाल से माल लेने आया था। फिर वो अपना हथियार निकालता है और झूलेलाल से पूछता है कि जल्दी बता पैसे कहाँ पर है, और अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। अब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। छगन को लगता है कि शायद पुलिस झूलेलाल के घर पर आई है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहीं झूलेलाल जल्दी से अपने आप को कुर्सी से छुड़ा लेता है और एक फ्राइंग पैन लेकर वापस उस कुर्सी पर बैठ जाता है ताकि छगन को उस पर शक ना हो। फिर छगन उसके पास आता है और कहता है कि पुलिस तो किसी और को पकड़ने आई थी। अब वो फिर से अपना हथियार निकालकर झूलेलाल को मारने वाला था कि तभी झूलेलाल उसी फ्राइंग पैन से उस पर हमला कर देता है और उसे मार पीट कर उस पिज्जा वाले कालिये के पास लटका देता है। तभी झूलेलाल को शुलभ कुमार शौचालय का फोन आता है, जो उसे कहता है कि अब मैं तेरे घर वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे रशियन माफिया पड़ गई है और शायद आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि शुलभ कुमार शौचालय गोलियों से छलनी हुआ पड़ा है। झूलेलाल को लगता है कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई करता है, जिस दौरान वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी कल दूंगी को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच बता देगा। पर तभी फिर से उसके घर की घंटी बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर एक पुलिस वाला आया होता है। वो घर के अंदर आता है और झूलेलाल को उसकी कार की वही चाबी देता है जो झूलेलाल ने सुबह शुलभ कुमार को दी थी, जिसका मतलब था कि ये पुलिस वाला वही रशियन माफिया है।
वो झूलेलाल के लिए एक पार्सल लाया था जिसके अंदर शुलभ कुमार शौचालय की कटी हुई खोपड़ी पड़ी थी। आगे वो उससे बाकी हरामियों के बारे में पूछता है, जिस पर झूलेलाल उसे अपने बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों लटके पड़े थे। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों को टपका देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद झूलेलाल उन दोनों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उनको कचरे में फेंक देता है। हम देखते हैं कि झूलेलाल अपनी साधारण जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस पहले जैसा हरामी बनेगा। तभी वो अपने कार का एक टायर निकालता है और जैसे ही वो उस टायर को अंदर से खोलता है, हम देखते हैं कि उसमें वही पैसे होते हैं जिसके लिए वो सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। इसका मतलब था कि ये पैसे शुरुआत से ही झूलेलाल के पास में ही थे। वहीं दूसरी तरफ हम कल दूंगी को देखते हैं, जो कि अपने बॉस के साथ अपनी पिंकी पिटवाने के लिए एक होटल में जा रही थी। लेकिन तभी वहां पर झूलेलाल आ जाता है और उसे कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। कल दूंगी कहती है कि तुम जैसे फुकरे के पास तो पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगी। तभी झूलेलाल उसे वही पैसों वाला ब्रीफ केस दिखाता है, जिसको देखकर उस गोल्ड डिगर के मन में लालच आ जाता है और वो झूलेलाल के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।